थोड़ी देर तक क्रम के मेंबरों ने आपस में ही कुछ राय मशवरा किया। फिर अगले ही पल वापस से सुपर अर्जुन के सामने एक कोरा चित्र पेश किया, जिसमें कुछ ही सेकंड के अंदर सुपर अर्जुन को कुछ लिखा हुआ नजर आने लगा। सुपर अर्जुन ने अपनी सुपर पावर के जरिए फिर एक बार उन अक्षरों को विराज तक पहुंचाने का काम किया। और फिर क्या था, विराज ने उन्हें पढ़कर उन अक्षरों का मतलब अर्जुन को समझाया। अब ये तुमसे बोल रहे हैं कि तुम्हारे बातों में क्या सच्चाई है, कि तुम्हारा उस टाइम वॉच को हासिल करने का मकसद नेकी है। अगर तुम्हारा मकसद वाकई में सच्चा है तो तुम्हें यह साबित करना होगा, तो ही हम तुम्हारी बातों में यकीन कर पाएंगे। अपनी बातों को सही साबित करने के लिए तुम्हें हमारे 3 क्रम मेंबरों को हराना होगा, जो बारी बारी से तुमसे लड़ेंगे। अगर तुम उनको हराने में कामयाब रहे तो हम आगे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। विराज ने अर्जुन से ऐसा कहकर उन अक्षरों को उसे समझाया, जो कि अभी भी सुपर अर्जुन की आंखों के आगे बने हुए हैं। अगर मुझे अच्छाई की रक्षा करने के लिए खुद को इस तरह साबित करना पड़ेगा तो मैं इस चुनौती के लिए भी तैयार हूं, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। सुपर अर्जुन की भाषा भले ही क्रम के लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन बावजूद इसके अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज, उसके हाव भाव ये बताने के लिए काफी है कि वो आगे आने वाली इस चुनौती का सामना करने को पूरी तरह तैयार है, जो कि अब क्रम मेंबर्स को भी अच्छी तरह समझ में आने लगी है। अपनी आंखों में आत्मविश्वास की एक नई किरण लिए अब सुपर अर्जुन तैयार है इस नई चुनौती के लिए, जो कि उसके लिए अभी भी पूरी तरह अनजान है। क्रम के उन मेंबरों के बीच मौजूद एक मेंबर उनके हेड के इशारे से अर्जुन के सामने आ जाता है, जो कि सुपर अर्जुन से जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रम का वो मेंबर बेहद ही फुर्तीला है, जिसने अर्जुन के चारों तरफ किसी आंधी की तरह तेज तेज घूमकर गोल सर्कल पैदा कर दिया है। और तेजी से घूमता हुआ वो सर्कल सुपर अर्जुन को अपने साथ उड़ाकर ऊपर आसमान की ऊंचाई में ले गया। किसी भंवर की तरह क्रम का वो मेंबर सुपर अर्जुन को अपने साथ आसमान की ऊंचाइयों में ले गया, जहां जाकर अर्जुन उस भंवर के अंदर बिजली की तेजी से गोल गोल घूमता ही रह गया। अब ना तो अर्जुन कुछ कर पा रहा है और ना ही वो इस मुसीबत से निपटने के लिए कुछ सोच पा रहा है। तेजी से घूमते हुए इस भंवर ने सुपर अर्जुन को एक दूसरी विपरीत दिशा की ओर हवा में कोसों दूर फेंक दिया, इतनी दूर कि अर्जुन जमीन पर इतनी दूर जाकर गिरा जहां से उसे क्रम के बाकी मेंबर नजर नहीं आए। जमीन पर बेसूध पड़ा अर्जुन काफी देर तक उस भंवर के अंदर तेजी से चक्कर खाने के बाद अब पूरी तरह घूम गया है। उसे चक्कर आ रहे हैं और यहां तक कि उसकी हालत ये बता रही है कि अब किसी भी वक्त वो बेहोश होकर गहरी नींद में समा सकता है। तभी अचानक उसे अपनी धुंधली आंखों के ठीक सामने कुछ लोग नजर आते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि क्रम के ही वे मेंबर हैं जिन मेंबर्स ने सुपर अर्जुन के आगे इस कठिन चुनौती को रखा है, जिस चुनौती में अर्जुन को क्रम के 3 ऐसे योद्धाओं से लड़ना है जिनको हराकर ही वो खुद को क्रम के मेंबर्स के आगे साबित कर सकता है। क्योंकि उसका उद्देश्य बिल्कुल साफ है, इसलिए उसने इस चुनौती को स्वीकार किया है। मुझे अपने लोगों के लिए, इंसानियत के लिए इन लोगों से लड़ना होगा और खुद को साबित करना होगा। इतना कहकर अर्जुन अभी कुछ सोचने लगा कि तभी उसे काम्या का ख्याल आया। उसका ख्याल आते ही अर्जुन थोड़ा भावुक हो गया। उसने सीधा कहा, मुझे काम्या को भी तो जिंदा करना है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। उस अमेजिंग टाइम वॉच की तलाश में क्रम पर आया अर्जुन भले ही अब पूरी तरह थक चुका है और तेजी से हवा में काफी देर तक घूमने से उसकी आंखें अब बंद होने को है, लेकिन बावजूद इसके वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा, क्योंकि यहां पर अगर उसने इतनी आसानी से हार मान ली तो वो उस अमेजिंग टाइम वॉच को कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा, जिसकी मदद से वो अपने प्रेजेंट में बदलाव कर सके, जिससे वो डेविल आर्मी के इस मुसीबत से लोगों को बचा सके और सब कुछ ठीक कर सके। थकी हारी हालत होने के बावजूद सुपर अर्जुन खुद को जैसे तैसे खड़ा करने की कोशिश करता है। उसकी ये हिम्मत काम भी करती है और वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वापस से खड़ा होकर वो देखता है कि अभी उसके सामने क्रम के कुछ मेंबर खड़े हैं, जो उसे अपनी अजीब सी निगाहों से देख रहे हैं।
तो वहीं तभी उसकी नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है। आसमान से वही भंवर तेजी से उसकी ओर आ रहा है जिसने अभी कुछ देर पहले ही अर्जुन की हालत खराब कर दी थी। वो भंवर आकर अर्जुन के ठीक सामने खड़ा हो जाता है, जो कि उस रहस्यमय भंवर की तरह क्रम का ही एक मेंबर है जिसे अर्जुन को हराना है, लेकिन इसे हरा पाना अर्जुन के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। ये सब सुपर अर्जुन के टेलीपैथी सिग्नल के जरिए मेराटिनो प्लैनेट पर मौजूद विराज देख पा रहा है, जिसे वो एक ऐसे बड़े से गोल सर्कल के अंदर अर्जुन को देख पा रहा है। इसे हरा पाना इतना आसान नहीं है सुपर अर्जुन। अगर इसके कहने पर तुम सीधे सीधे इससे टकराओगे तो ये किसी भी पल मौका पाकर तुम्हें खत्म कर देगा। इसे हराने के लिए तुम्हें इसके ही अंदाज में इसे मात देनी होगी। विराज ने अपने टेलीपैथी सिग्नल के जरिए सुपर अर्जुन से कहा। सुपर अर्जुन ने विराज की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। शायद ऐसा हो सकता है कि विराज की ये बातें अभी सुपर अर्जुन तक पहुंच ही न रही हो। क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो सुपर अर्जुन? क्या तुमने वो सब कुछ सुना जो मैंने अभी भी तुम्हें बताया? विराज ने सुपर अर्जुन से पूछा। मैं तुम्हें सुन पा रहा हूं विराज, पर मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, सुपर अर्जुन ने थकी हारी हालत में जवाब दिया। पर विराज उसे ऐसे नहीं देख सकता था, इसी कारण उसने कहा, सुपर अर्जुन, अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो ठीक है। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया, क्या वो तुम्हारे ध्यान में है? विराज ने फिर एक और सवाल सुपर अर्जुन से किया। हाँ विराज, और मैं उसी बात को लेकर कुछ सोच रहा हूं, सुपर अर्जुन ने एक धीमी सी आवाज में जवाब दिया। विराज की बातों को सोच समझकर सुपर अर्जुन अपने मन ही मन उस वॉरियर को जीतने की प्लानिंग करने लगता है। वो खतरनाक वॉरियर्स वापस से सुपर अर्जुन के चारों ओर भंवर बनाकर आता है और उसे वापस से अपने साथ उड़ाने की कोशिश करता है। इस बार सुपर अर्जुन भी बड़ी फुर्ती के साथ उसके चंगुल में फंसने से पहले ही उस भंवर से बाहर निकल आता है। वो भंवरनुमा वॉरियर वापस से सुपर अर्जुन की तरफ उसे मारने के लिए आता है। वो कोशिश करता है सुपर अर्जुन को वो अपने चंगुल में जकड़ने की, लेकिन अपनी सुपर पावर का परिचय देते हुए सुपर अर्जुन बिजली की तेजी के साथ ठीक उसी के अंदाज में उसी के चारों तरफ घूमने लगता है। सुपर अर्जुन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि इस स्पीड ने वहां पर आंधी लाने का काम कर दिया। जमीन से काफी धूल उड़ने लगी है और यहां तक कि जमीन से उड़ने वाली वो धूल अब क्रम मेंबर की आंखों में चुभनी भी शुरू हो गई है। वो अपनी भाषा में तरह तरह की बातें बनाने लगे। तो वहीं सुपर अर्जुन और क्रम का वो बेहद खतरनाक वॉरियर अब एक जगह आकर रुक गया है और इसी तरह इनके सामने से अब हवाओं का ये खेल भी खत्म हो चुका है। इसलिए अब बारी है एक दूसरे के ऊपर अपनी सुपर पावर से अटैक करने की। पहले अटैक का जवाब तो दिया, अब बारी है दूसरे अटैक की। सुपर अर्जुन ने खुद का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा। सबसे पहला अटैक क्रम का वॉरियर सुपर अर्जुन के ऊपर करता है। जवाब में सुपर अर्जुन भी अपनी सुपर पावर का अटैक उसके ऊपर करता है। सुपर अर्जुन और क्रम के उस वॉरियर की जंग अब बराबरी पर है। इन दोनों के बीच में यह नहीं कहा जा सकता कि किस पर किसका पलड़ा भारी है और कौन किसे मात देने में सक्षम है। वहीं दूसरी तरफ ये सब एक बड़े से एनर्जी सर्कल के अंदर विराज, किंग रायवर और माया मोंटेना देख रहे हैं। सुपर अर्जुन को उस वॉरियर के साथ दो दो हाथ करता देख अचानक विराज की नजर उस वॉरियर के दाहिने हाथ पर जाती है, जहां पर एक निशान बना हुआ है जो बार बार चमक रहा है। और कमाल की बात तो यह है कि वो निशान उस अंधेरे में लाइट का काम कर रहा है, जो कि अभी तक किसी अदर मेंबर के पास नहीं देखा गया था। विराज बेटा, तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, कह दो सुपर अर्जुन को। किंग रायवर ने भी वॉरियर के हाथ पर निशान देखकर कहा। हाँ पिताजी, यही सही होगा। इतना कहकर विराज ने अपने टेलीपैथी के जरिए अर्जुन से कहा, अर्जुन, उसके दाहिने हाथ में एक निशान बना हुआ है और मुझे लगता है तुम्हें अपनी सुपर पावर का अटैक उसके दाहिने हाथ पर करना चाहिए, शायद इससे कोई बात बने। विराज ने सुपर अर्जुन को समझाया। इसलिए अगले ही पल विराज की बातों को समझकर सुपर अर्जुन ने क्रम के उस वॉरियर के दाहिने हाथ पर अपनी सुपर पावर का एक जोरदार अटैक कर दिया। अर्जुन का इस तरह उसके दाहिने हाथ पर अटैक करने से वो बुरी तरह तड़पने लगा और कुछ ही पलों के अंदर उसकी पूरी बॉडी धुआं धुआं होकर वहां से गायब हो गई। इस तरह सुपर अर्जुन ने चैलेंज के इस पहले वॉरियर को हरा दिया।
इस चैलेंज के जीतते ही सुपर अर्जुन के सामने वापस से एक चित्र पेश किया गया जो कि हवा में लटका हुआ है। उसमें कुछ लिखा हुआ है जो इस बार भी अर्जुन को समझ नहीं आया, लेकिन अपने प्लैनेट मेराटिनो में मौजूद विराज इन अक्षरों को साफ साफ देख पा रहा है। इसमें क्या लिखा है विराज? जब अर्जुन ने अपने टेलीपैथी सिग्नल के जरिए विराज से सवाल किया। इसमें यह लिखा गया है कि पहली जीत की बधाई, वाकई में तुम एक कुशल योद्धा हो, लेकिन अभी भी जंग खत्म नहीं हुई है। इस चैलेंज में अभी तुम्हें हमारे दूसरे योद्धा से टकराना होगा और मुझे विश्वास है कि इस बार तुम्हारी मौत के साथ ही तुम्हारी हार भी तय है। उस चित्र के अंदर लिखे गए संदेश को विराज ने सुपर अर्जुन को बताया, जिसे सुनकर विराज थोड़ा मुस्कुराया और क्रम के बाकी मेंबर से कहने लगा, मेरी मौत ना ही मेरे हाथ में है और ना ही तुम लोगों के हाथ में। जब मेरा वक्त आएगा तो चाहकर भी मैं अपनी मौत से नहीं भाग पाऊंगा। मैं नहीं जानता कि मेरी मौत कब मुझे अपना शिकार बनाएगी, लेकिन जिसे तुम मेरे सामने मेरी मौत बनाकर पेश कर रहे हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये नहीं बल्कि मैं इसकी मौत बनकर इसे हरा दूंगा। मुझे विश्वास है खुद पर और अपने ईश्वर पर जो अभी मेरे साथ में है। संभलकर सुपर अर्जुन, मुझे लगता है ये नया योद्धा तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आने वाला है। हिम्मत और अकलमंदी से इस जंग को लड़ो, मुझे विश्वास है कि जीत तुम्हारी होगी। तभी विराज सुपर अर्जुन का हौसला अफजाई करते हुए कहता है। अगले ही पल क्रम के उन काफी सारे मेंबर्स के बीच से एक दूसरा वॉरियर एक लंबी छलांग मारकर ठीक सुपर अर्जुन के सामने आ जाता है। वो वॉरियर दिखने में इस चैलेंज के पहले वॉरियर के मुकाबले बेहद ताकतवर ही नजर आ रहा है, जिसका शरीर काफी विशाल है, जो कि अर्जुन के चौगुने आकार का है। वो अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर देखता है और अगले ही पल सुपर अर्जुन पर अपने दमदार पंच से एक जोरदार अटैक करता है। इस अटैक से सुपर अर्जुन सैकड़ों मीटर पीछे की ओर चला जाता है और धड़ाम से फिर एक बार नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यहां सारे लोग ऐसे ही क्यों हैं? शुरुआत ही इतने हाई अटैक से करते हैं, समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। सुपर अर्जुन खुद से कहता है और फिर कुछ देर बाद सुपर अर्जुन जैसे तैसे हिम्मत करके दर्द से कहराते हुए वापस खड़ा होता है और वापस से तैयार हो जाता है इस खतरनाक वॉरियर से इस जंग के लिए। सुपर अर्जुन तेजी से अपनी सुपर पावर से उड़ते हुए चैलेंज के इस दूसरे वॉरियर से टकराने जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर से चैलेंज का वो दूसरा वॉरियर हवा में तेजी से उड़ते हुए सुपर अर्जुन की ओर आ रहा है और चंद ही सेकंड के अंदर वो और सुपर अर्जुन आपस में टकरा जाता है। सुपर अर्जुन और उस वॉरियर की इस घातक टक्कर से उसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुपर अर्जुन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह टक्कर इतनी तेज थी कि इस घातक टक्कर ने सुपर अर्जुन को पूरी तरह सन्न कर दिया। इस टक्कर के खतरनाक इंपैक्ट से सुपर अर्जुन अचेत होकर जमीन पर बेसुध पड़ गया। तो वहीं दूसरी तरफ माया मोंटेना अर्जुन की ऐसी हालत देखकर एकदम से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुपर अर्जुन की इस हालत को देखकर विराज, किंग राइवर और माया मोंटेना सदमे में आ गए, क्योंकि सुपर अर्जुन अब बेहोश हो चुका है। अर्जुन को यूं हारता देख विराज घबराने लगा। उसे अभी यह लग रहा है कि अगर सुपर अर्जुन हार गया तो डेविल आर्मी का अंत कैसे होगा और फिर वो क्रोबर और कायल से कैसे जीत पाएगा, कैसे उन्हें हराकर अपना मान सम्मान वापस पाएगा। इसलिए वो अर्जुन से कहता है, उठो सुपर अर्जुन, उठो, फिर वापस से खड़े होकर लड़ो उससे। याद रखो, तुम अगर इस तरह हार गए तो आज पूरी दुनिया की उम्मीदें भी इसी तरह हार जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया की उम्मीद सिर्फ तुम हो सुपर अर्जुन, सिर्फ तुम। विराज बार बार सुपर अर्जुन को होश में लाने के लिए मेराटिनो प्लैनेट से आवाज देता रहता है, लेकिन लगता है अर्जुन के कानों तक विराज की आवाज अब पहुंच भी नहीं रही। इसलिए तो वो विराज की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। कहीं सुपर अर्जुन को कुछ हो तो नहीं गया? देखो ना विराज, वो तुम्हारी बातों का जवाब तक नहीं दे पा रहा, माया मोंटेना ने थोड़ा चिंतित होकर कहा। मुझे भी यही लगता है प्रिंस, अब क्या किया जाए? किंग राइवर ने भी अर्जुन की चिंता करते हुए कहा। क्या इस बार सुपर अर्जुन दोबारा उठकर मुकाबला करेगा? और जमीन पर गिरते देख सारे लोग चौंक गए थे। तो वहीं किंग राइवर को अब काफी चिंता होने लगी थी, पर कहीं ना कहीं
विराज को अपने दोस्त पर यकीन था। सुपर अर्जुन एक योद्धा है पिताजी, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। अब देखना बहुत जल्द सुपर अर्जुन तक मेरी बात पहुंचेगी और वो वापस से खड़ा होकर लड़ेगा, विराज ने विश्वास दिलाते हुए कहा। विराज भले ही अभी मेराटिनो प्लैनेट पर है और सुपर अर्जुन अभी क्रम उपग्रह पर मौजूद है, लेकिन विराज की ये बातें अभी काम कर रही है। उसकी बातें अभी अर्जुन तक पहुंचनी शुरू हो गई है। सुपर अर्जुन के हाथ पांव अब हरकत में आने शुरू हो गए हैं, साथ ही उसकी सांसों की रफ्तार भी तेज हो चली है। अगले ही पल एक तेज आवाज आती है और सुपर अर्जुन वापस से खड़ा हो जाता है। सुपर अर्जुन को वापस से खड़ा होता देख विराज समेत किंग राइवर और माया मोंटेना के चेहरे खिल उठते हैं और साथ ही कुछ हासिल करने की एक नई उम्मीद उनकी आंखों में अब जागने लगी है। ये हुई ना बात मेरे भाई, तुम सुपर अर्जुन हो, लड़ सकते हो, विराज ने अपनी जगह पर से ही अर्जुन का हौसला बढ़ाते हुए कहा। हाँ, मैं लड़ सकता हूं, मैं सुपर अर्जुन हूं, अच्छाई का रक्षक, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। इतना कहकर अर्जुन इस चैलेंज के दूसरे वॉरियर से वापस से फाइट करने लगता है और फिर देखते ही देखते एक दूसरे के ऊपर अपने पावरफुल पंचों से हमला करना शुरू कर देता है। जहां एक ओर सुपर अर्जुन के पंचों का असर ऑपोजिट वॉरियर पर बेहद धीमा हो रहा है, तो वहीं उस चैलेंजर का एक एक पंच अर्जुन को सैकड़ों मीटर पीछे की ओर धकेल रहा है। अब तो आलम यह है कि सुपर अर्जुन के ऑपोजिट उस वॉरियर ने सुपर अर्जुन को अपने हाथों के चंगुल में जकड़ लिया है, जिसके हाथों की संख्या पूरे 12 हैं, जो कि बड़े बड़े किसी डेविल के हाथ मालूम होते हैं। उन 12 बाजुओं ने सुपर अर्जुन को बुरी तरह अपने चंगुल में जकड़ लिया है। अर्जुन उन 12 बाजुओं में कुछ इस तरह जकड़ा हुआ है जैसे कोई मछली किसी मगरमच्छ के खूंखार जबड़ों में जकड़ी हुई होती है। देखते ही देखते उसके हाथ पांव पूरी तरह सुन्न पड़ चुके हैं। सुपर अर्जुन उस दूसरे वॉरियर के चंगुल में कुछ इस तरह जकड़ा हुआ है जिससे कि उसके पास अब इतनी स्पेस नहीं बची कि वो अपनी सुपर पावर का यूज खुद को आजाद करने के लिए वहां पर कर सके। सुपर अर्जुन अभी काफी तड़प रहा है, जिसे तड़पता हुआ विराज अपनी आंखों से मेराटिनो प्लैनेट पर एक गोल सर्कल के अंदर देख रहा है, जिसके साथ में किंग राइवर और माया मोंटेना मौजूद है। तुम्हें क्या हुआ सुपर अर्जुन? उसकी गिरफ्त से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करो, विराज ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। विराज की यह आवाज सुपर अर्जुन ने सुनी, लेकिन दूसरे वॉरियर के शिकंजे में जकड़ा अर्जुन विराज के इस बात का कोई जवाब तक नहीं दे पाया। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो अर्जुन, मैं जानता हूं कि तुम अभी अपने आप को बेहद कमजोर महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम फिर भी ये भूल रहे हो कि तुम किसी भी हाल में इस जंग को नहीं हार सकते। वापस से अपनी सुपर पावर पर फोकस करो सुपर अर्जुन। मुझे विश्वास है कि अगर तुम इस फोकस में कामयाब रहे तो तुम इस वॉरियर को आसानी से हरा दोगे। खुद को कमजोर महसूस मत होने दो सुपर अर्जुन। इस बार विराज की ये बातें अब पूरी तरह अधमरे हो चुके सुपर अर्जुन के कानों तक पहुंच गई। उसने जैसे ही हिम्मत करके अपना फोकस अपने सुपर पावर पर लगाया और कुछ देर की दर्द और मशक्कत के बाद उसने खुद की एनर्जी को बाहर निकाल लिया। अर्जुन के इस फोकस से उसके चारों तरफ आग की भीषण लपटें उठने लगी। फिर क्या था, कुछ ही मिनटों की देरी में आग की खतरनाक लपटों ने सुपर अर्जुन को उस चैलेंजर के चंगुल से आजाद करवाने के साथ ही उस चैलेंजर को भी आग में जलाकर राख कर दिया। इस तरह सुपर अर्जुन क्रम के इस दूसरे चैलेंजर को भी हराकर एक और कदम उस टाइम वॉच की ओर बढ़ा दिया था। दूसरे चैलेंजर को हराते ही सुपर अर्जुन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पे पहुंच गया, तो वहीं उसके सामने खड़े क्रम के वे सभी लोग उसे बस देखते ही रह गए, क्योंकि अभी सुपर अर्जुन ने वो किया जिसके लिए सुपर अर्जुन से ये कहा गया था कि वो इस चैलेंजर से बहुत जल्द हार जाएगा और उस चैलेंजर के हाथों उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन यहां तो बाजी उल्टी पड़ गई। सुपर अर्जुन ने बड़ी मशक्कत के साथ ही सही, लेकिन अपने उस खतरनाक चैलेंजर को आखिरकार मात दे डाली। सुपर अर्जुन ने अभी चैन की सांस ली ही थी, तभी इतने में फिर एक बार उसके सामने एक और चित्र आया, जिसके अंदर वापस से उसे कुछ अक्षर बने हुए दिखाई दिए।
उन अक्षरों को मेराटिनो प्लैनेट पर मौजूद विराज ने एक बार और पढ़ लिया और एक बार सुपर अर्जुन को इसका मतलब बताते हुए बोला, इसमें लिखा गया है कि हम तुम्हारा लोहा मानते हैं सुपर अर्जुन। तुमने आज न सिर्फ हमारे इस शक्तिशाली वॉरियर को खत्म किया, बल्कि तुमने आज अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से हमारा दिल भी जीत लिया है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें हमारे इस वॉरियर के हाथों खत्म होना पड़ेगा, लेकिन तुम हमारे अनुमान से भी ज्यादा ताकतवर निकले। विराज के मुंह से क्रम के लोगों के इस जवाब को सुनकर अर्जुन ने कहा, बड़ी अजीब बात है विराज, इन अक्षरों में अब तीसरे वॉरियर का जिक्र ही नहीं है। सुपर अर्जुन ने विराज से यह हैरानी भरा सवाल किया। सब्र करो सुपर अर्जुन, वो तीसरा वॉरियर कुछ ही देर में तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन यह बात तो तय है कि ये तीसरा वॉरियर वाकई में तुमसे बेहद ही शक्तिशाली साबित होगा, क्योंकि मुझे अब आने वाला ये तीसरा वॉरियर इनके हुक्म का इक्का लगता है, जो जाहिर सी बात है बाकी के वॉरियर्स की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होगा। इसलिए संभल कर सुपर अर्जुन, बस इतना ही कहूंगा कि हिम्मत मत हारना, विराज ने सुपर अर्जुन को आगाह करते हुए कहा। विराज के ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन ने हां में अपना सिर हिलाया और वापस से जंग के मोर्चे पर तैयार होकर उस तीसरे वॉरियर का बेसब्री से इंतजार करने लगा। कुछ देर इंतजार के बाद अर्जुन ने देखा कि अभी भी क्रम का तीसरा वॉरियर उसके सामने नहीं आया, लेकिन कुछ और उसके सामने आया, जो फिर एक बार वही चित्र था जिसके अंदर फिर एक बार कुछ लिखा गया है, जिसे विराज ने देखा और फिर एक बार और अर्जुन को समझाया। अर्जुन, इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि तुम अभी अपने तीसरे चैलेंजर का इंतजार कर रहे हो। शायद तुम अभी यही सोच रहे होगे कि तुम्हारा वो तीसरा चैलेंजर अभी तक तुम्हारे सामने आया क्यों नहीं। तुम्हारा इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होगा। बहुत जल्द हम में से एक तुमसे तुम्हारा तीसरा चैलेंजर बनकर लड़ने के लिए आएगा। विराज के सुपर अर्जुन को ऐसा कहते ही सुपर अर्जुन के सामने थोड़ी ही देर बाद वो तीसरा चैलेंजर आ गया, जिसका काफी देर से सुपर अर्जुन बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार वो चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि क्रम के उन सभी मेंबर्स का हेड था, जो अभी उसके सामने उससे मुकाबला करने को तैयार खड़ा है। सुपर अर्जुन समेत विराज और बाकी लोगों को भी क्रम मेंबर्स के हेड को यूं इस जंग में उतरता देख काफी हैरानी हुई, क्योंकि इसकी उम्मीद तो किसी ने भी नहीं की थी। ये तो क्रम मेंबर के हेड हैं, इसका मतलब अगर मुझे इस जंग को जीतना है तो बाकी दो चैलेंजर्स की तरह इसे भी खत्म करना होगा, क्योंकि इस लड़ाई में हम दोनों में से किसी एक का मरना तो तय है। तो ऐसे में मैं कैसे क्रम मेंबर के हेड को मार सकता हूं? सुपर अर्जुन ने खुद से सवाल किया। तभी इतने में उसके ठीक सामने फिर से एक बार वही चित्र आया, जिसके अंदर वापस से कुछ लिखा गया था, और चित्र के अंदर बने हुए अक्षरों को देखकर विराज ने अर्जुन को बताया, इसमें यह लिखा गया है सुपर अर्जुन कि तुम्हें शायद यह जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारा तीसरा चैलेंजर मैं ही हूं जिससे तुम्हें फाइट करनी है। मुझे हराकर ही तुम इस पड़ाव को पार कर पाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर अभी ये सवाल गूंज रहे हैं ना कि तुम्हारे सामने मैं कैसे चैलेंजर बनकर आ सकता हूं। तो इसका जवाब सिर्फ यही है कि मैंने तुम्हें जितना ताकतवर आंका था तुम मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकले। इसलिए अपने गौरव और मान सम्मान के लिए मुझे तुम्हारे सामने तुम्हारा चैलेंजर बनकर उतरना पड़ा। मुझे अपने सामने चैलेंजर के रूप में खड़ा देख तुम ये मत सोचो कि मैं क्रम मेंबर्स का हेड हूं, बल्कि तुम मुझे बाकी चैलेंजर की तरह ही लो और मुझे हराने की कोशिश करो। वो ताकतवर क्रम मेंबर का हेड सुपर अर्जुन के सामने खड़ा है, लेकिन बावजूद इसके उसने सुपर अर्जुन को पहला मौका दिया कि वो उसके ऊपर अटैक करे। उसके इशारे को समझकर सुपर अर्जुन ने उसके ऊपर अपने पावरफुल पंचेस का अटैक किया। लेकिन ये क्या, अर्जुन का वो पावरफुल पंच उसकी बॉडी के आर पार हो गया। ये देख अर्जुन बड़ा हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने कई सारे पंचेस और किक्स के अटैक्स क्रम मेंबर के हेड पर कर दिए, लेकिन रिजल्ट हर बार वही निकला। अर्जुन के तमाम अटैक उसकी बॉडी के आर पार निकल गए। आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ? ये मेरे तमाम अटैक्स इसकी बॉडी के आर पार क्यों हो रहे हैं? ऐसे तो मैं इससे कभी भी जीत ही नहीं पाऊंगा। क्या ये जिंदा है? क्योंकि मैं तो इसे छू भी नहीं पा रहा हूं। सुपर अर्जुन मन ही मन कहता है।
इस दुविधा में फंसा हुआ अर्जुन अभी पूरी तरह शॉक्ड है। तभी उसके ऊपर अचानक एक अटैक होता है जो कि उसके चैलेंजर की तरफ से अटैक है। अर्जुन बेशक ही उसे छूने में असफल रहा, लेकिन उसका अटैक अर्जुन के ऊपर हुआ, जो कि वाकई में हैरान कर देने वाला वाकया है। बड़ी अजीब बात है, ये सुपर अर्जुन ने अपने इस चैलेंजर के ऊपर अटैक किया, तब उसका हर एक अटैक इस चैलेंजर की बॉडी के आर पार चला गया। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात तो यह है कि इस चैलेंजर का अटैक कैसे अर्जुन को लग सकता है। माया ने थोड़ा चिंतित होकर कहा, जो ये सब विराज के क्रिएट किए गए उस एक गोल सर्कल में देख रही है, जो अपने टेलीपैथी सिग्नल के जरिए विराज मेराटिनो प्लैनेट पर मौजूद रहकर भी क्रम के अंदर संघर्ष कर रहे सुपर अर्जुन को देख पा रहा है। इसका मतलब क्रम मेंबर का यह हेड किसी परछाई की तरह है, जिसे कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझे तो यही समझ आ रहा है, किंग राइवर ने भी चिंतित होकर कहा। ऐसे तो कभी भी सुपर अर्जुन अपने इस चैलेंजर से नहीं जीत पाएगा, विराज ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा। हाँ बेटा, यही कारण तो ये खुद सुपर अर्जुन से लड़ने आया है। मैं तो यही सोच रहा हूं कि क्या तरीका हो सकता है उसे हराने का। कुछ तो होगा ऐसा, किंग राइवर ने गहरी सोच में जाते हुए कहा। एक तरफ मेराटिनो में किंग राइवर, माया मोंटेना और विराज कुछ सोच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो चैलेंजर बार बार सुपर अर्जुन पर अपने घातक अटैक्स कर रहा है, जिनसे सुपर अर्जुन खुद को बचा तो रहा है, लेकिन बात वहीं पर आकर खत्म हो जाती है कि सुपर अर्जुन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। अगर ये जंग इसी तरह चैलेंजर के हक में गई तो सुपर अर्जुन बहुत जल्द इस लड़ाई को हार जाएगा। अगर वो इस लड़ाई को हार गया तो फिर वो कभी भी उस टाइम वॉच को हासिल नहीं कर पाएगा जिसकी तलाश में वो क्रम पर आया हुआ है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ खुद को बचाने के अलावा और कोई चारा नहीं अर्जुन, क्योंकि इसे हराना तुम्हारे लिए अभी नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ तो सुपर अर्जुन अपने चैलेंजर को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विराज की ये बातें उसके हौसले को तोड़ने का काम कर रही है। नहीं विराज, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास इस जंग को खत्म करने का कोई रास्ता होगा, लेकिन तुम ये सब बोल रहे हो। अर्जुन ने हैरानी भरा सवाल विराज से किया। तो अब मैं क्या करूं सुपर अर्जुन, तुम ही बताओ। क्या तुम कभी किसी परछाई को खत्म कर सकते हो? नहीं ना। जब तुम किसी की परछाई को खत्म नहीं कर सकते तो इस परछाई को कैसे खत्म करोगे? क्योंकि मुझे इसकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ परछाई की तरह दिखाई देती है, जिस पर तुम्हारी पावर का कोई असर ही नहीं होता दिखाई दे रहा, विराज ने अर्जुन को समझाते हुए कहा। विराज की बात सुन अर्जुन भी सोच में पड़ गया। उसे भी कुछ समझ नहीं आने लगा कि वो अब क्या करे। नहीं विराज, अगर ये पूरी तरह परछाई होता तो इसके अटैक्स का असर मुझ पर भी नहीं होता। इसका अटैक मुझ पर हो रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि इसे खत्म करने का कोई न कोई सीक्रेट तरीका जरूर होगा, कोई ऐसा राज जिससे मुझे बहुत जल्द पर्दा उठाना होगा। क्योंकि अगर इस राज से पर्दा उठाने में जरा भी देर हुई तो ये बात तो तय है कि मेरी मौत के साथ मैं इस जंग को भी हार जाऊंगा, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। उसका चैलेंजर अभी वापस क्रम के बाकी मेंबर्स में सबसे आगे खड़ा हो गया है और वापस से अर्जुन को अपनी अजीब नजरों से देख रहा है। लेकिन क्रम मेंबर्स का हेड फिर से अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन सुपर अर्जुन के ऊपर नहीं, बल्कि इस बार भी फिर से वो अपनी सुपर पावर से सुपर अर्जुन के सामने एक चित्र बनाता है। उन अक्षरों का मतलब विराज उसे समझाता है। अब इस जंग के अंतिम पड़ाव यानी कि इस जंग के अंत का वक्त आ चुका है और साथ ही वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का। तुम्हारी मौत से पहले यह पैगाम मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम अपनी बची खुची शक्तियों का उपयोग मेरे ऊपर कर सको। मैं अपनी तरफ से तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि जब तक तुम अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल मेरे ऊपर करके पूरी तरह थक नहीं जाते, तब तक मैं तुम्हें अवसर देता रहूंगा मुझे खत्म करने का, और उसके बदले तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। विराज के मुंह से क्रम मेंबर हेड का यह पैगाम सुन अर्जुन हां में अपना सिर हिलाता है। क्या सुपर अर्जुन अब अपने कदम पीछे कर लेगा?